गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 11th क्लास फिजिक्स और इसके अंदर हमारी यूनिट है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। अब इसमें जो हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक है डिफॉर्मिंग फोर्स। जर्नल फोर्स तो सभी ने पढ़ा होगा या स्टडी किया होगा। फोर्स के अंदर क्या होता है, पुश और पुल पढ़ते थे आप, अभी तक स्टडी करते थे। बट डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसकी बात करेगा, शेप और साइज किसी भी बॉडी का क्या हो जाना, चेंज हो जाना। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका साइज या शेप क्या हो जाए, बदल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्ले की बात कर लें या आप आटा गूंथते होगे, उसकी शेप साइज की बात कर लें तो वो क्या हो जाती है, चेंज। या रबर बैंड की बात कर लें, सर वगैरह में जो लगाते हो, उसकी साइज या शेप की बात कर लें तो वो भी क्या हो जाती है, चेंज। बट कुछ की शेप तो ऐसी होती है वो परमानेंट चेंज हो जाती है, दोबारा उस स्टेट में नहीं आ पाती। और बट कुछ क्या होते हैं अपनी उस स्टेट के अंदर जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है तो आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये फोर्स हुआ क्या, चेंज शेप एंड साइज। बट फोर्स जर्नल आप देखते होगे, अब कहोगे फुटबॉल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर उस पर आपने किक किया, जो बॉल है वहां पर चली गई आगे, तो इसके अंदर ना तो जो फुटबॉल थी उसका शेप चेंज हुआ, ना उसका क्या हुआ, साइज चेंज हुआ। वो फोर्स अलग है। बट यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स के अंदर क्या चेंज होगा, आपका शेप एंड साइज चेंज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद नेक्स्ट टर्म आती है इसमें हमारी रीस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के अंदर तो क्या हुआ, कोई भी बॉडी थी उसका शेप और साइज आपने चेंज किया, बट वो जब डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स जब आपने हटाया तो हटाने के बाद जो बॉडी थी अपनी उसी स्टेट, जो ओरिजिनल स्टेट थी उसकी या इनिशियल जो पोजीशन थी उसी में चली गई, उसको हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स दैट रीजन द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। किसी बॉडी के ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई किया और इस बॉडी की क्या हुई, आपकी कुछ शेप जो है वो बदल गई, और फिर इस बॉडी के अंदर एक फोर्स ऐसा था जिसको हम जिसका नाम हमने क्या दिया, रीस्टोरिंग फोर्स, और वो दोबारा से उस बॉडी को वापस इसी स्टेज में ले आया। आ गया समझ में? यस सर। यस और नो? यस सर। अब इसके अंदर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, इसके अंदर क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिस पर हम क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम रिमूव करते हैं तो अपना वो किस स्टेट में आ जाती है, ओरिजिनल स्टेट में। किस में आ जाती है, ओरिजिनल स्टेट पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक लिमिट। क्या आता है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है, एक ऐसी लिमिट है जहां तक कोई बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है और वो फोर्स हम रिमूव कर दें तो ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगी। बट अगर उससे ऊपर हम फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो अपनी उस लिमिट को क्या करेगी, क्रॉस कर देगी, और वो परमानेंटली किस कंडीशन में चली जाएगी, डिफॉर्म्ड या प्लास्टिक कंडीशन में चली जाएगी। इसके अंदर एक एग्जांपल भी बताया था, इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट का लेकर हम बात कर रहे थे। एक फॉर एग्जांपल 20 या कमर की बात कर ले हम, किसी की कितनी है, 26, कितनी है, 26, और एक की कमर कितनी है, 36। वो लोअर की बात की थी, उसकी जो 26 वाले की लोअर जो है आपका 36 वाला जो है जबरदस्ती उसको फंसाने की कोशिश करेगा, पहनने की कोशिश करेगा, और एक दो बार ऐसा करने के बाद में जो 36 वाले ने उसकी जो लिमिट है वो क्या की, क्रॉस कर दी, और 26 वाले के क्या करेगा, लोअर पहनेगा और अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी, है ना। ऐसी कंडीशन होगी। वो क्या हुई, इलास्टिक जो उसकी लिमिट थी, डिफॉर्मिंग जो फोर्स हटने के बाद में भी उसने उस लिमिट को क्या कर दिया था, लॉस कर दिया था, इसलिए वो दोबारा वहां पर नहीं आ पाई। आगे दोनों पॉइंट। यस सर। अब इसके अंदर हमारे पास में है, अभी किया हमने इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या थी आपकी, किसी बॉडी की क्या है, प्रॉपर्टी है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम रिमूव करते हैं ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। इसके अंदर दो तरह की बॉडी ली गई है, एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ली गई है और एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्या क्या इंक्लूड है,
परफेक्टली Elastic इलास्टिक बॉडी body और एक परफेक्टली Plastic प्लास्टिक body। बॉडी। इसके अंदर ये कह रहा है बॉडी जो है कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटे, तो अपनी ओरिजिनल स्टेट जो शेप है और साइज है उसी में आ जाए। बट ये भी कह रहा है जो इलास्टिक बॉडी है इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ही नहीं। वो जब भी उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो जो उसकी बॉडी की प्रॉपर्टी है वो कुछ ना कुछ, उसकी अगर लेंथ इंक्रीज कर दी तो दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाती, कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव आ जाता है। बट इसके अंदर उसने दो एग्जांपल लिए हैं, क्वार्ट्ज का लिया है, क्वार्ट्ज फाइबर, और एक उसने लिया फॉस्फोरस बोरोन्स का। ठीक है, ये दो ऐसे मटेरियल हैं जिनको क्या मान रहा है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मान रहा है, बाकी सभी को क्या कहता है नहीं। बट एग्जांपल में वो किसका, स्टील वगैरह का, रबर वगैरह का यूज कर लेता है टॉपिक को समझाने के लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी के अंदर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के अंदर क्या होता है, जब भी हम उस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं उसकी शेप वगैरह तो चेंज हो गई, बट अगर डीफॉर्मिंग फोर्स हम रिमूव करें तो अपनी ओरिजिनल स्टेट जो उसकी थी या इनिशियल कंडीशन जो थी उसके अंदर क्या है वो ना जा पाए। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या ले लिया उसने, वैक्स और पुटी का एग्जांपल ले लिया। ये क्या है आपकी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी।